नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित नारायण शास्त्री अपने YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि दान कैसा करना चाहिए। देखिए, प्रायः हमारे सनातन धर्म में और सभी धर्मों में दान करते ही हैं। कभी कोई अन्न दान करता है, कभी कोई वस्त्र दान करता है, तो कभी कोई जो जो ज़रूरत होती है व्यक्ति को वह सभी सामग्री दान करता है। तो हम दान तो करते हैं, लेकिन दान कैसा करना चाहिए कि जिससे हमें दान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, शास्त्रों में इस पर क्या कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि अदत्त दाना च भवेत् दरिद्रो, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। शास्त्र कहते हैं कि जो सत्पात्र है उसे दान करो। सत्पात्र कौन है? जिसे आवश्यकता है। यदि कोई भूखा है तो उसे आप भोजन कराइए, उसे अन्न दान करिए। यदि कोई ठंड से बहुत ज़्यादा पीड़ित है या सिकुड़ रहा है सर्दी की वजह से, तब उसे आप वस्त्र दे करके, कंबल दे करके आप तब वस्त्र दान कर सकते हैं। यदि किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है तो तब उसे आप भूमि दे करके उसे भूमि दान कर सकते हैं। तो आदि आदि कई दान बताए गए हैं शास्त्रों में कि क्या क्या दान करना चाहिए। तो इसी विषय पर आज हम सोचते हैं कि अदत्त दाना च भवेत् दरिद्रो। यदि अपात्र को दान करोगे, दान के योग नहीं है व्यक्ति, तो आपका वो दान किसी काम का नहीं है। आपका पैसा बेकार गया, आपकी वस्तु बेकार गई। तो हमें इस पर सोचना चाहिए कि किस व्यक्ति को दान करें, किसको नहीं करें। बोले, जब हम अपात्र को दान करेंगे तो क्या होगा? बोले, अदत्त दाना च भवेत् दरिद्रो, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम। उससे हमारी बुद्धि बिगड़ेगी, तो हम क्या करेंगे? पाप करेंगे। और पाप का फल क्या है? पाप का फल है फिर नरक में जाएंगे। इसलिए सत्पात्र दाना च भवेत् धनाढ्यो। हम किसी सत्पात्र को दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी, और उसके प्रभाव से हम पुण्य पे पुण्य करते चले जाएंगे, फिर हम स्वर्ग के गामी होंगे। तो हमें सद्पात्र को दान करना चाहिए। और दान भी कैसा करना चाहिए? आजकल हम दान करते हैं एक चीज़ का तो उस पर भी नाम लिखवा देते हैं। हमने पंखा लगवाया मंदिर में, तो पंखा के ऊपर हमने जितने भी परिवार के नाम बने, तीनों पंखुड़ियों पर सभी के नाम लिखवा दिए। तो ये दान नहीं रहे, ये एक प्रदर्शन हो गया। दान हमेशा हमें छुपा करके करना चाहिए, छपा कर कभी नहीं करना चाहिए। जहाँ भी हम जाते हैं, मंदिरों में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो नीचे टाइल्सों पे नाम लिखे हुए हैं। तो ये सब छपा करके, ये आपका दान नहीं है, एक तरह का प्रदर्शन है, पूरा एक विज्ञापन है स्वयं का। और शास्त्र में इस पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जब हम दान करते हैं तो दान की हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। बोले, दान करके भूल जाना चाहिए। यदि हमारा दान किसी काम का नहीं रहता, कब नहीं रहता काम का? बोले, दानम च परिकीर्तना। बार बार हम अपने दान की चर्चा करते हैं तो दान हमारा किसी काम का नहीं है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि दान की हम कब चर्चा करें, कब नहीं करें। बोले, दान करके तो हमें सदैव के लिए भूल जाना चाहिए। और जो व्यक्ति दान करता है वह जीवन में, देखिए, दान करने से धन जाता है मगर लक्ष्मी कभी नहीं जाती। माता लक्ष्मी की, भगवान श्री कृष्ण की, लक्ष्मीपति की सदैव कृपा बनी रहती है जो दानी होते हैं। आपने शास्त्रों में कई दानियों की कथा सुनी होगी। महाराज हरिश्चंद्र, त्रिशंकु, रंतिदेव, भरत इत्यादि कई राजा हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ दान किया है। उन्होंने अपनी तक नहीं सोची। तो हमें बहुत सोच समझ कर दान करना चाहिए। सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।